कहा ये जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। पहले ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बात हो रही थी, फिर ऐसा लग रहा है कि कार्नी जी ने मतलब फोन करके बहुत प्यार से मनाने की कोशिश की है मोदी जी को आने के लिए। इतना स्पेशल इनवाइट क्यों आया? लगता है कि कोई पहले नहीं स्ट्रॉन्ग हुआ था आउटकम आ सकता और है इस ये डिस्कशन के बाद, और स्पेशली जब मोदी और ट्रंप की मुलाकात भी होने जा रही है, कुछ स्ट्रॉन्ग आउटकम आ सकता है इस पर पॉजिटिव। दुनिया को कहीं ना कहीं इदराक भी हो चुका है, जाहिर सी बात है G7 समिट में जो बाकी ममालिक होंगे बड़े बड़े, जब वो भी देखेंगे कि ये इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि यकदम आप और याद रखिएगा कि यूके ही वो मुल्क है जिसने आई थिंक 2015 में प्रपोज किया था कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द G7। इट इज योर स्ट्रेंथ, ये आपकी ताकत दर्शाता है कि जब निचले लेवल्स पर रिफ्यूज हुआ तो उनके प्रधानमंत्री को खुद स्टेप इन होना पड़ा। और खुद स्टेप इन होने का मतलब यह है कि उन्होंने बहुत से खालिस्तानियों को, बहुत से भारत विरोधियों को अपने इस एक्शन से जवाब दिया है कि मेरे लिए भारत महत्वपूर्ण है। दोस्तों नमस्कार। भारत पिछले 6 साल से G7 की समिट में जा रहा है क्योंकि जो कंट्री होस्ट करती है वो खुद इनवाइट करते हैं इंडिया को, क्योंकि हम वर्ल्ड की 4th बड़ी इकोनॉमी है और 2-3 साल में नंबर 3 पर भी आ जाएंगे। और G7 में जो 7 कंट्रीज हैं हमारी ऑलमोस्ट सबसे अच्छी बनती हैं अगर कनाडा और जर्मनी को छोड़ दिया जाए। लेकिन इस बार ये समिट कनाडा में हो रही है और कल तक भारत को कोई इन्विटेशन नहीं मिला था। तो ये देखकर पाकिस्तान को बड़ा मजा आ रहा था कि देखो भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई और भारत ही कोई नहीं सुनता। और हमारे देश में भी कई लोग बड़ा खुश हो रहे थे। लेकिन कल कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके मोदी जी को इनवाइट किया और मोदी जी ने वहां जाने के लिए हाँ भी कर दी है। इसके बाद जो भारत का मजाक उड़ा रहे थे अब कुछ भी बोलने लायक नहीं रहे, क्योंकि भारत तो मेंबर भी नहीं है G7 का, लेकिन फिर भी भारत को बुलाया जाता है क्योंकि उनको पता है कि हमारे बिना अब दुनिया में कोई बड़ा समिट या इवेंट नहीं हो सकता। इसलिए कनाडा को झुकना पड़ा और खुद फोन करके इनवाइट करना पड़ा, जबकि हमारी कनाडा से बिल्कुल बनती नहीं है जब से वो निचर वाला कांड हुआ है। अब मोदी जी तो जा रहे हैं लेकिन उनकी सिक्योरिटी को लेकर वहाँ बहुत रिस्क रहेगा, क्योंकि कनाडा तो अड्डा बन चुका है खालिस्तानियों का, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मोदी जी वहाँ आए। और वो नया पीएम उन्हीं के वोट से जीत कर आया है। लेकिन फिर भी आप भारत की ताकत। बड़ी एक न्यूज चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा ये जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं। तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके, तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस मैं अभी आया
और जी अब मोदी जी जा रहे हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बहुत ज्यादा हैं, बट पहले ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बात हो रही थी, फिर ऐसा लग रहा है कि कार्नी जी ने मतलब फोन करके बहुत प्यार से मनाने की कोशिश की है मोदी जी को आने के लिए। एंड G7, सी वी आर एट एन ऑब्जर्वर स्टेटस G7, हाँ, राइट? तो हमारा जाना ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इतना स्पेशल इनवाइट क्यों आया? they can't the world can't do without India. ये जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो ही सेज कि मैं 140 करोड़ भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी शक्ति नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की शक्ति है। तो ये 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति है कि जो दे हैव कंपेल्ड, मतलब वो मजबूर हुए कि उनको बुलाना हुआ और उनको हेड ऑफ स्टेट लेवल पे जाना पड़ा, क्योंकि निचले डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर या ब्यूरोक्रेटिक चैनल से इट वाज नॉट वर्किंग आउट, सो दे हैड टू इवेंचुअली गो। और आप वो जो टाइमिंग है जिस वक्त मोदी जी ने ट्वीट किया है, अगर आप रियलाइज करेंगे तो उस वक्त कनाडा में अभी दिन चढ़ा भी नहीं था ढंग से। कैनेडियंस तो शायद अभी अपने बिस्तरे में थे, सो के उठे भी नहीं होंगे अगर आप टाइम को उस तरीके से मैच करें तो। सो दैट इज हाउ अर्ली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा गॉट अप एंड ही मेड दैट फोन कॉल टू मोदी जी। हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट इंडिया? जाना तो एक बात हो गई, हमारे लिए क्या फ्रूटफुल है, एंड व्हाई शुड वी पुट आवर टाइम इनटू इट? नो गायत्री, हर एक चीज आप डोंट स्टार्ट टू थिंक एंड बिहेव लाइक ट्रम्प प्लीज। आप ट्रम्प की तरह मत करो। हर एक चीज धंधे के लिए नहीं होती, नॉट एवरीथिंग इज फॉर धंधा। इट इज ग्लोबल पोजिशनिंग, इट इज योर स्ट्रेंथ। ये आपकी ताकत दर्शाता है कि जब निचले लेवल्स पर रिफ्यूज हुआ तो उनके प्रधानमंत्री को खुद स्टेप इन होना पड़ा। और खुद स्टेप इन होने का मतलब यह है कि उन्होंने बहुत से खालिस्तानियों को, बहुत से भारत विरोधियों को अपने इस एक्शन से जवाब दिया है कि मेरे लिए भारत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मोदी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए 140 करोड़ भारतवासी महत्वपूर्ण है। मेरे लिए तुम यहाँ पे जो जितना मर्जी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखो, क्लाउड रखो, मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट नहीं। क्योंकि इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पे, एक कस्प बोलते हैं जिसपे ना, भारत उस टर्निंग पॉइंट पे, एक ट्रांजिशन फेज के ऊपर है भारत, जहां हमारा जो पाथ है, जो हमारा रास्ता है, वो निश्चित है कि हमने एक महाशक्ति के रूप में उभरना है। जब दुनिया एक समय पे बाइपोलर वर्ल्ड था गायत्री, जैसे यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, फिर अगले 40 साल के लिए यूएसए अकेला महाशक्ति रहा। अब वो पोलैरिटी फिर चेंज हो रही है, और ये पोलैरिटी अब मैं समझता हूँ कि रीजनल पावर्स के अंदर से निकल के आएगी। तो मेरा कंसर्न भी है, और ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ओवर एक्सप्रेसिव हो रहा हूँ अपने कंसर्न को लेके, बट प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए बहुत बड़ा एसेट है। और वो इस बात से ज्ञात होता है कि जिस तरीके से भारत के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो जो पाकिस्तान के अंदर आईएसआई है, वो जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, जो चाइनीज हैं, ये तमाम लोग जिस तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको नीचे लगाया जाए, और जो 0.5 फ्रंट है अंदर भारत के, उनका भी ये प्रयास है कि किसी तरीके से नीचे लगाया जाए। या मतलब दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। कनाडा के अंदर भी जो अब नई सरकार आई, जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, वहां पे भी जो बुरा वक्त है भारत विरोधियों का, फिर चाहे कोई भी हो, उनका भी धीरे धीरे नजर आ रहा है कि बुरा वक्त शुरू हो गया है।